Now come to the next example. Consider f is equal to f1 into f2. If f1 is sigma like this and f is sigma m 4 7 15, then पहला क्वेश्चन है व्हाट इज f2 इंक्लूड डोंट केयर्स 2 एंड दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट f2s आर पॉसिबल. दैट इज वन ऑफ द क्वालिटी क्वेश्चन. इसको बहुत ध्यान से समझना. अगर मैं बात करता हूं f1 इंटू f2 की, है ना, और ये आपका f है. f आपको पहले से पता है कि ये 4 7 और 15 है. f1 आपको पता है वो क्या है, वो आपके 0 1 2 3 4 7 8 9 10 11 15. Now what is f2? सबसे इंपॉर्टेंटली इसका मतलब अगर मैं 1 इंटू 1 की बात करता हूं तभी मुझे 1 मिलेगा, है या ना. 1 इंटू 1 आंसर विल बी 1. तो ये मुझे पता चल गई कि भाई साहब 4 7 15 ये मस्ट f2 में मीन टर्म होनी चाहिए. 4 7 15 f2 में मीन टर्म्स होंगी तभी वो f1 और f2 से कॉमन होके f में आएंगी, है या ना. साथ में एक बात और ध्यान रखनी है, 4 7 15 उसके साथ साथ इस बात का ध्यान रखना है कि 0 1 2 3 8 9 10 11 f2 में 0 होना चाहिए. क्योंकि अगर वो f2 में एक भी 1 हो गया तो फिर वो इसके 1 और उसके 1 से मिलाकर के रिजल्ट में 1 आना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं जनाब, है ना. मतलब ये 4 और 4 8 टर्म क्या हो जाएंगी, ये 8 टर्म f2 में 0 होंगे. मतलब पाई विल बी 0 1 2 3 8 9 10 11, है ना. लेकिन वो टर्म क्या जो एक्स्ट्रा 5 रह गई, 8 टर्म ये हो गई और 3 टर्म ये हो गई, है ना. इसका मतलब ऐसी वो टर्म जो डोंट केयर हो सकती हैं, जो इसमें नहीं है. अगर इसमें नहीं है इसका मतलब वो 0 है, और अगर वो 0 है और f2 में वो 1 हो भी जाए या 0 भी हो तब भी वो f में तो नहीं आना ना. वो टर्म कौन कौन सी है, एक तो आपकी 5 6, इसके बाद आपका 12 13 और 40, है ना. इसका मतलब मेरा f2 जो निकल के आया वो आपका आया 4 7 15 प्लस डोंट केयर 5 6 12 13 14. ये डोंट केयर क्यों, क्योंकि अगर 5 1 हो जाता है तब भी वो f में नहीं आएगा. वो क्योंकि वो f1 में नहीं है ना. उसी तरीके से 6 के साथ 12 के साथ 13 के साथ 14 के साथ यही कहानी चलती रहेगी. क्योंकि अगर 13 1 हो भी गया f2 में तब भी वो f1 में तो नहीं है ना, तो f1 इंटू f2 से नहीं आएगा और f में है भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मस्त है. नाउ पहला क्वेश्चन हो गया, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है दूसरा क्वेश्चन जो सबसे प्यारा है. हाउ मेनी डिफरेंट f2s आर पॉसिबल. नाउ
सिंपल ऐसे तो बहुत सिंपल है। अगर मैं बात करता हूं मेरे पास चॉइस किसकी है, चॉइस है मेरे पास ये है ना, 5, 6, 12, 13, 14। अब अगर मैं बात करता हूं इन 5 में एक भी वैल्यू, इन 5 में एक भी वैल्यू 1 ना हो, मीन टर्म ना हो, तब भी मेरा रिजल्ट में फर्क नहीं है। इन 5 में कोई एक 1 हो तब भी मेरे रिजल्ट में फर्क नहीं है। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन, 5C1। इन 5 में कोई 2 मीन टर्म हो और बाकी आपका कोई नहीं है। इसी तरीके से 5 में 3, 5 में 4 और 5 में 5 है ना। इन सबको जब तुम सम करोगे यू विल गेट 2 की पावर 5, 32। इसका मतलब सुनिएगा, एक फंक्शन है 4, 7, 15 कुछ भी नहीं, एक है 4, 7, 15, 5, 4, 7, 15, 6, 4, 7, 15, 12, उसी तरीके से 4, 7, 15, 5, 6, 4, 7, 15, 5, 12, 4, 7, 15, 12, 14, 4, 7, 15, 5, 6, 12, 5, 6, 13। मतलब मैं इनमें से 5 में से कॉम्बिनेशंस बना रहा हूं, एक भी ना, 1, 2, 3, 4 और 5। ये मुझे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस दे रहे हैं। हाउ मेनी टोटल डिफरेंट F2s आर पॉसिबल, दैट इज नथिंग बट 5C0 प्लस 5C1 प्लस अप टू 5C5, दैट इज नथिंग बट 2 की पावर 5, 32। क्लियर है? ये क्वेश्चन जिस वे में मैंने किया है, ये प्रोसीजर ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिसपे बेस्ड बहुत अलग अलग तरीके से मैं क्वेश्चन डिजाइन कर सकता हूं। इज देयर एनी डाउट?